अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ और आज हम हाजिर हुए हैं अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से। ख़ास तौर पे हुकूमत को एक टफ टाइम देने का फ़ैसला किया गया था और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफार्म से अपोजिशन ने एक ग्रैंड अलाइंस तश्कील दिया था, जिसमें सिंध की जमातें शामिल थी, खैबर पख्तूनख्वा की जमातें शामिल थी, पंजाब की शामिल थी और वो तमाम जमातें जो अभी नई नई रजिस्टर्ड हुई थी वो भी उसके अंदर शामिल हुई थी। और अपोजिशन के तमाम लोग जो हैं एक ही प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठे हो गए थे। मगर फिर कुछ ऐसे ऐलानात सामने आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं आहिस्ता आहिस्ता करके इनको छोड़ना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने छोड़ा और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी भी पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर इन तमाम तर चीज़ों की वजूहात क्या हैं, मौलाना फजलुर रहमान को तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। मगर इससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल ख़ान के अंदर मौलाना फजलुर रहमान के हरीफ हैं। वहाँ पर अगर मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी किस्म का इल्हाक करते हैं तो सबसे पहले वो डेरा इस्माइल ख़ान की जो सीट है उसको कंफर्म करने की बात करते हैं कि मेरे मुकाबले में पीटीआई का कोई भी उम्मीदवार जो है वहाँ पर खड़ा नहीं होगा या मेरे ख़ानदान के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दस्तबरदार हो जाएगी, जो कि अली अमीन को किसी सूरत भी गवारा नहीं है। अली अमीन अपनी सियासत बचाना चाहते हैं, ख़त्म नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वो मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ बारहा जो है बयानात देते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो जो इत्तेहाद कुछ हद तक जुड़ता हुआ इकट्ठे होता हुआ दिखाई देता है, उसके अंदर इख्तिलाफ़ात सामने आना शुरू हो जाते हैं। उसके ऊपर सोने का सुहागा का काम किया है शेर अफजल मरवत ने। शेर अफजल मरवत ने कहा कि जहाँ पर पूरे पाकिस्तान में फार्म 47 की हुकूमत है, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बहुत सारे MNAs और MPs ऐसे हैं जो कि फार्म 47 की बुनियाद के ऊपर हुकूमत में बैठे हुए हैं और इस वक्त असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं। उसके साथ ही उन्होंने अलग से मौलाना फजलुर रहमान का नाम लिया कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात की जो 4 नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से दी गई हैं वो भी फार्म 47 की ही पैदावार हैं, जिसके बाद वो तमाम तर इख्तलाफात जो कि थोड़े बहुत चल रहे थे उसको एक बड़ी शक्ल दी गई और मौलाना फजलुर रहमान ने बाकायदा तौर पे अपना जो एक एहतजाज है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिकॉर्ड करवाए हैं और उनको बताया है कि आइंदा अगर आप मेरे पास आएंगे तो इन तमाम तर चीज़ों के जवाब लेकर आएंगे, वरना मेरी तरफ से साफ़ जवाब है। और ख़ास तौर पे जो आप लोग एक प्लान कर रहे हैं कि ईद के बाद हम स्ट्रीट पावर का मुज़ाहरा करेंगे, सड़कों पर होंगे, एहतजाज करेंगे, उस एहतजाज में मैं किसी सूरत भी शरीक नहीं हो सकता। जबकि इसके साथ ही अपोजिशन ने इस्लामाबाद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवाया और उस कॉन्फ्रेंस की अगर हम देखें मेज़बानी करवाई गई है महमूद खान अचकज़ई और शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से। मगर शाहिद खाकान अब्बासी ने मेज़बानी तो की, उसके अंदर तमाम तर अपोजिशन के लोगों को बुलवाया, मगर अपनी शमूलियत उसके अंदर अभी तक उन्होंने बाकायदा तौर पे नहीं की और अभी तक उससे वो गुरेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा ऐलान जो है अभी तक उनकी तरफ से नहीं हुआ। उनका कहना है कि मेरे ख्यालात इनके साथ मिलते तो हैं, मगर इन इख्तिलाफात में अभी इतनी पुख्तगी नहीं आई कि हम सारे एक पेज के ऊपर हो जाएं। मगर एक पेज के ऊपर कि अगर एक पॉइंट जो है उसके ऊपर हम इकट्ठे हैं कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हम सब ने मिलकर अपनी जद्दोजहद का आगाज़ करना है। दूसरी जानिब इस ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस को इकट्ठा करने के हवाले से, मुत्तहिद करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असद कैसर जो हैं वो सामने आना शुरू हुए हैं और उनका किरदार जो है वो काफ़ी हद तक नुमाया नज़र आ रहा है। और इस किरदार को भी अली अमीन जो है किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर रहे कि खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला वो हैं, मगर जो वफाकिस्तान की क़यादत है वो कोई और करता हुआ दिखाई दे रहा है, मंजरनामा वफाकिस्तान के ऊपर किसी और के पास है। तो इसलिए उन्होंने अपने तौर के ऊपर एक नया जो है ग्रुप बनाना शुरू कर दिया है और उस ग्रुप के अंदर बैरिस्टर सैफ जो है उनके साथ हैं और साथ ही साथ मोहम्मद अली दुरानी भी उनका साथ देते हुए दिखाई देते हैं। और इन तमाम लोगों ने वक्तन फ़क्तन गाहे बगाहे अपनी कुछ मुलाकातें ऐसी की हैं जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही दरार डाल दी है और असद कैसर ने जो अब तक तमाम तर कोशिशें की थी, काविशें की थी, वो उनसे पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी तक उन्होंने इसके ऊपर खामोशी अपनाई हुई है। और इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही इमरान खान के साथ अडयाला जेल के अंदर उनकी मुलाकात होगी वो तमाम तर जो रिपोर्ट है अपनी वो पेश करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि उन्होंने अपोजिशन ग्रैंड अलाइंस के लिए क्या कुछ किया, मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ मिलाने के लिए, जमात इस्लामी को अपने साथ मिलाने के लिए क्या क्या काविशें की। लेकिन दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने अपने मंदोबीन भेजकर
وہ تمام تر جو ہماری کوششیں تھیں یا ملاقاتیں تھیں ان کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا سب سے بڑا رزلٹ جو ہے سامنے یہ آیا کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مزید چلنے سے انکار کر دیا، اور دوسری جانب جماعت اسلامی اس نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ وہ بھی عید کے بعد سڑکوں کے اوپر ہوں گے، مگر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اکٹھے احتجاج کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ حالانکہ بیرسٹر سیف جو ہے اس حوالے سے اپنی جو کارکردگی ہے وہ دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیاقت بلوچ کے ساتھ، حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، مگر ان ملاقاتوں کے اندر یہ بات واضح ہوئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے بلکہ اپنا الگ سے احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں سندھ کی جماعتوں کی، تو سندھ کی جماعتوں نے بھی اپنے جو تحفظات ہیں وہ ان کا اظہار کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا اگر احتجاج یوں ہی چلے گا تو اس میں صرف آپ کا احتجاج کے پی کے، اسلام آباد یا پنجاب تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ نے ہمارے جو پانی کا مسئلہ ہے، جو انٹیریئر سندھ کے دیگر مسائل ہیں، اس کو بھی آپ نے ساتھ میں شامل کرنا ہے، اس کے بعد ہی ہم آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، ورنہ ہماری طرف سے بھی صاف انکار ہے، ہم اپنی جو ایک اسٹرینتھ ہے، اسٹریٹ پاور ہے، وہ آپ کے ساتھ شامل نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے کراچی میں احتجاج کرنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور چلیں گے، اگر آپ نے انٹیریئر سندھ میں کسی جگہ پہ احتجاج کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ضرور چلیں گے، لیکن پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، اسلام آباد کے اندر آپ احتجاج کریں گے تو ہمارے صرف مندوبین اس کے اندر شریک ہوں گے، ورکرز جو ہیں اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ جبکہ دوسری جانب علی امین گنڈا پور نے پیر پگاڑا سے ملاقات کا وقت مانگ لیا ہے، جو کہ ان کو دیا بھی گیا تھا، مگر علی امین کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب وہ ملاقات عید کے بعد طے پائی ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ علی امین اپنی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنی پارٹی کے اتحاد کو کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں، یا اسد کیسر علی امین کو رام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ جو پوزیشن اتحاد انہوں نے تشکیل کرنے میں ایک کردار ادا کیا ہے اس کو وہ لے کر چلیں گے اور مولانا فضل الرحمان کو منا لیں گے۔ اس کا فیصلہ جو ہے عید کے بعد ہوگا، مگر ابھی رمضان کی وجہ سے تمام تر چیزوں کے اوپر ڈیڈ لاک ہے، اور یہ پوزیشن کا جو اتحاد ایک بنایا گیا تھا یہ ناکام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔